दिव्यानी जल्दी जल्दी जंगल पार करती हुई फिर से कौमुदी के कुटिया पर पहुंची। कौमुदी दीपक के सामने मंत्र जप कर रही थी। दिव्यानी ने जैसे ही उसके चरण छुए उसकी आंखों में चिंता तैर गई और उसने कहा, तुम मोहिनी से मिल चुकी हो, है ना? दिव्यानी ने सिर झुकाकर हाँ कहा और पूरा किस्सा उसे सुनाया। कौमुदी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, अगर मोहिनी ने तुम्हें आर्यत के अतीत की झलक दी है तो सत्य जानने के लिए एक ही रास्ता है, सत्य अग्नि परीक्षा। कौमुदी ने दिव्यानी को समझाते हुए कहा, ये एक दिव्य अग्नि है जो केवल सच और झूठ के बीच का पर्दा हटाती है। इसमें कदम रखने वाला झूठ बोलते ही भस्म हो जाता है, लेकिन अगर दिल में सिर्फ सच्चाई और प्रेम है तो अग्नि उसे नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे वह सब दिखा देती है जो उसके लिए छुपाया गया है। दिव्यानी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। रात का समय था। कौमुदी ने मंत्रों से एक गोलाकार आभा उत्पन्न किया जिसके भीतर सुनहरी और लाल लपटें उठने लगी। यह अग्नि गर्म नहीं बल्कि किसी अनजानी शक्ति से भरी थी। उसमें एक साथ भय और शांति दोनों महसूस हो रही थी। तभी कौमुदी ने कहा, ध्यान रखना, अग्नि तुम्हारे दिल को पढ़ेगी। अगर तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ या झूठ हुआ तो ये अग्नि तुम्हें निगल जाएगी। दिव्यानी ने गहरी सांस ली और अग्नि में कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, चारों ओर अंधकार छा गया और लपटों के बीच से दृश्य बनने लगे। वह दृश्य जो मानो समय के पर्दे को चीरता हुआ सामने आ रहा था। तभी उसने देखा हजारों साल पुराना एक महल और उस महल के द्वार पर खड़ा था आर्यत, लेकिन वह अलग था। उसकी आंखें सुनहरी, पीठ पर विशाल पंख और हाथ में दिव्य अस्त्र। वह किसी युद्ध के मैदान में खड़ा था और उसके सामने मोहिनी थी, लेकिन उस समय वह एक साध्वी की तरह दिख रही थी, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चिंता। मोहिनी चिल्ला रही थी, आर्यत जल्दी आओ, मैं इन्हें रोक रही हूँ। दिव्यानी ने देखा कि आर्यत ने किसी दिव्य द्वार में कदम रखा और फिर वह दृश्य गायब हो गया। अग्नि की लपटों ने उसकी ओर बढ़कर कहा, सत्य का एक हिस्सा देख लिया, लेकिन बाकी जानने के लिए तुम्हें अगली परीक्षा देनी होगी, जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा। दिव्यानी की आंखों में अब डर नहीं था। उसने अपने मन में ठान लिया कि चाहे मुझे मृत्यु के द्वार तक क्यों न जाना पड़े, मैं आर्यत का सत्य जान कर ही रहूंगी। सत्याग्नि की लपटें धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी दिव्यानी के कानों में गूंज रही थी। अब तुम्हें जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा करनी होगी। कौमुदी ने अपने हथेली पर लाल सिंदूर से एक विशेष मंत्र लिखा और दिव्यानी की हथेली पर दबा दिया और कहा, ये तुम्हें मृत्यु के अंधकार से वापस खींच लाएगा, लेकिन ध्यान रखना, वहाँ का समय अलग है। एक पल में सैकड़ों साल गुजर सकते हैं और वहाँ के जीव तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। दिव्यानी ने सिर हिलाया। तभी कौमुदी ने आकाश की ओर मंत्र पढ़ा और धरती पर एक गहरी घूमती हुई काली भंवर खुल गई। यह था जीवन मृत्यु का द्वार। दिव्यानी ने कदम रखते ही महसूस किया कि उसके पैर के नीचे ठोस जमीन नहीं है, बल्कि धुंध और राख है। उसके चारों ओर सन्नाटा और दूर से आती टूटी फूटी रूहों की आवाज़ें। अचानक राख से बनी आकृतियां उसकी ओर बढ़ने लगी। ये वो आत्माएं थीं जो जीवन और मृत्यु के बीच फंसी थीं। उसमें से एक आत्मा ने दिव्यानी के कान में फुसफुसाया, तुम सत्य जानने आई हो, पर सत्य कभी बिना कीमत के नहीं मिलता। अचानक धुंध के बीच से एक तेज रोशनी फूटी और उसके सामने आर्यत खड़ा था, लेकिन यह वह आर्यत नहीं था जिसे वह जानती थी। यह आर्यत दिव्य और भयावह दोनों था। उसकी आंखों में आग और पंखों पर सुनहरे सल्क और माथे पर एक चमकता हुआ नाग चिन्ह। तभी आर्यत ने भारी आवाज में कहा, दिव्यानी, तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए था। दिव्यानी ने कांपते हुए पूछा, तुम हो कौन और मोहिनी ने क्यों कहा कि तुम अमर हो?
आर्यत ने आंखें बंद की और अतीत सामने आ गया। हजारों साल पहले आर्यत एक दिव्य लोक का योद्धा था, जिसे स्वर्ग और पाताल दोनों की सीमाओं की रक्षा का दायित्व मिला था। मोहिनी उस समय एक साध्वी नहीं बल्कि काल देवी थी, मृत्यु और समय की आधीश्वरी। उनके बीच युद्ध हुआ था, क्योंकि एक शक्तिशाली राक्षस अमृतत्व का वरदान पाकर ब्रह्मांड में संतुलन बिगाड़ रहा था। उसे रोकने के लिए आर्यत ने खुद पर वही अमृतत्व का शाप ले लिया, ताकि वह राक्षस का अंत कर सके, लेकिन इसके बदले वह खुद कभी मर ना सके और ना ही अपनी असली शक्ति खो सके। मोहिनी ने यह शाप दिया था, पर वह उसे मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि एक दिन यह अमर योद्धा किसी ऐसे इंसान से मिलेगा जो उसे इस शाप से मुक्त कर सके। आर्यत ने दिव्यानी की आंखों में देखते हुए कहा, वो इंसान तुम हो दिव्यानी। तुम्हारे अंदर वही दिव्य ऊर्जा है जो मेरी अमरता को तोड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए त्यागना होगा। दिव्यानी स्तब्ध रह गई, पर उसने पूछा, अगर मैं ये करती हूँ तो? आर्यत ने धीरे से कहा, तो मैं मर जाऊंगा और तुम भी कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकोगी। चारों ओर मृत्यु लोक की लपटें उठने लगी और मोहिनी की आवाज़ गूंजी, सोच समझकर फैसला करना कन्या। सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है और बलिदान हमेशा मीठा नहीं होता। दिव्यानी ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मेरी आत्मा देकर मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि प्रेम अमर नहीं होना चाहिए, उसे जीना चाहिए। मृत्यु लोक में काले आकाश के नीचे दिव्यानी और आर्यत के बीच एक सुनहरी ऊर्जा का व्रत बन गया। कौमुदी की आवाज़ कहीं दूर से आई और कहा, दिव्यानी, जैसे ही ये मंत्र पूरा होगा तुम्हारी आत्मा का हिस्सा आर्यत में समा जाएगा। ये पीड़ा तुम्हें तोड़ेगी पर आर्यत को मुक्त कर देगी। दिव्यानी ने बिना हिचके अपनी हथेली आगे बढ़ाई। आर्यत ने उसकी आंखों में देखा और उसने कहा, तुम्हें दर्द होगा दिव्यानी, बहुत ज़्यादा। पर मुस्कुराते हुए उसने कहा, दर्द से डरने वालों को प्रेम नहीं करना चाहिए। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दिव्यानी के सीने से एक सुनहरी किरण निकलकर आर्यत के हृदय में समा गई और अगले ही पल आर्यत के पंखों पर चमकते सुनहरे शल्क धीरे धीरे टूटकर राख बन गए और उसके माथे का नाग चिन्ह मिट गया। आर्यत पहली बार इंसान की तरह सांस लेने लगा, लेकिन उसी पल दिव्यानी के घुटने मुड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, पर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आर्यत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? दिव्यानी ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्योंकि प्रेम का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी बस मुक्त करना होता है। मृत्यु लोक का द्वार बंद हो गया और आर्यत अकेला जीवित संसार में लौट आया। उसने दिव्यानी के निष्प्राण शरीर को अपने गांव के पास एक सफ़ेद चंपा के पेड़ के नीचे दफना दिया। सालों बाद जब चंपा का पेड़ पूरी तरह खिला, एक छोटी बच्ची वहां खेलने आई। उसने पेड़ के नीचे एक सुनहरी पंखुड़ी उठाई जो अजीब सी गर्म थी। वो आसमान की ओर देखकर मुस्कुराती है, मानो किसी अनदेखी आवाज़ ने उसका नाम पुकारा हो। कहीं दूर हवा में मोहिनी की हल्की हंसी गूंजी। कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, बस एक नए रूप में लौट आती हैं।